उनके तो पैंटे तक उतार देते, उनके पैंटे उतार देते और वो फिर चुप करके बैठे रहते। फिर जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं 5-6 साल की भी हूँ तो मैं आपको इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। छाती पे हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, दिल की धड़कनें तेज कर लो, मेजर आ रहा है। प्रधानमंत्री चोर है आपका, कोई भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। हमारा है वो हमारा ही है, तो मार देंगे और कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल 14 अगस्त है और पाकिस्तान में कल आज़ादी दिवस मनाया गया। और पता है यहाँ पे मज़े की बात क्या है, जो पीओके है, जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, उस कश्मीर में कल आज़ादी दिवस ना मना के वहाँ पे ब्लैक डे मनाया गया। और वहाँ पे सभी कश्मीरी, जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीरी है, सभी नारेबाजी कर रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो, हमें हिंदुस्तान में मिलना है। मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर, वो किसी और के साथ भागी। चलिए पहले आप खुद इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं शुरुआत एक बार मेजर आ रहे हैं आपके साथ कर रही हूँ। तो अगर पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं और 50,000 से 1 लाख लोग आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने आ जाते हैं कि हमें भारत में आना है, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई लश्कर या जैश का आता है, पाकिस्तानी आर्मी का आता है, तो भारतीय सेना सक्षम है, मोर देन केपेबल, वो उनको सॉर्ट आउट कर देगी वहां पे, बिल्कुल। लेकिन अगर औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, तो वो मामला फिर कुछ और हो जाता है। तो जो सैनिक होता है ना, सैनिक के हाथ हल्के से कांपते हैं जब सामने 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा। और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है एक बार पहले, इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं सुचरिता, ये हो चुका है 1970, 1971, खासतौर से 1971 आफ्टर ऑपरेशन सर्चलाइट। ये सर्चलाइट के पहले भी लोग आ रहे थे, ऐसी बात नहीं, उसके बाद आए, लेकिन ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जो लाखों मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान केम टू इंडिया, जिसकी वजह से वो लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान के साथ। एक कारण उसका ये भी था। इरशाद जी आपसे भी पूछूंगी, आरजू काज़मी आपसे भी पूछूंगी, इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का है, लेकिन ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं पीओके के लोग? वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई है और उनकी बात भी मैंने सुनवाई है। इरशाद जी बड़े खुश है इस बात पर कि ब्लैक डे मनाया जा रहा है। नहीं मनाया जा रहा, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। मैं वहां से लेकर के आया हूँ, अमन अवार्ड लेकर आया हूँ वहां से, मैं कश्मीर से, आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया है, तो इसमें कोई बात नहीं। जितना सब्ज लाली परचम मेरा ख्याल पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना आजाद कश्मीर में लोग जश्न मना रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं, कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं, हम तो समझते नहीं है आपकी बात। आपने जश्न आजादी वाले दिन भी ऐसी बात शुरू की कि मार देंगे और कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए, पहले वो कश्मीर है जो आपके पास है, वो मार देंगे की बात नहीं करते हम इरशाद जी, पर जो हमारा है वो तो हमारा ही है। करते हैं हम, जो हमारा है वो हमारा ही है, मार देने की बात नहीं करते हैं। और वहाँ की आवाम कह रही, हम नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमारी कंगाली, हमारी भुखमरी देख के पाकिस्तान पीओके के लोग अब ये कह रहे हैं कि वहां चले जाएं और वहां के कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं कि हम हिंदुस्तान में। ये आपने सुना बयान, नहीं सुना तो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। मेजर आपके मुल्क में केयरटेकर सरकार इसलिए होती है क्योंकि बाकी लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है आपका, कोई भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। क्यों आपको शहबाज शरीफ को हटाना पड़ा? क्यों इमरान खान भरोसा नहीं करता? क्यों शहबाज शरीफ इमरान पे भरोसा नहीं करता? आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके यहां केयरटेकर गवर्नमेंट क्यों लगी? अमेरिका में लगती है, बर्तानिया में लगती है, कनाडा में लगती है, ऑस्ट्रेलिया में लगती है, चाइना तो गड्ढे में गया, चाइना में तो कुछ भी नहीं लगता, इंडिया में लगती है, कहीं कोई नहीं लगती, ओनली इन पाकिस्तान। क्योंकि सबको पता है कि उसकी एक आंख मेरे बैंक बैलेंस पे है और एक हाथ मेरे बटुए पे है। छाती पे हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, दिल की धड़कनें तेज कर लो, मेजर आ रहा है, ठीक है? आरजू जी, मैं ये आवाजें कहीं और की नहीं है, ये पीओके की आवाजें हैं जो मैं सुनवा रही हूँ। क्या हालात है पीओके की आरजू जी? बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे ना सड़कें ठीक बनी हुई हैं और वहाँ के लोग परेशान हैं। डेफिनेटली उन्होंने कहा कि एजेंसीज ने हमें मना किया है कि आप किसी से बात ना करें, तो ये तो हाल है कि उनको इस कदर उनको टाइट करके इतना ज्यादा उनके ऊपर पहरा बिठा के रखा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ये केपीके में भी है और यही प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई अभी रिसेंटली भी, केपीके के भी और बलूचिस्तान के भी, वो भी कह रहे हैं कि जी हम जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं जाता, हमारा ख्याल नहीं किया जाता।
सिर्फ पंजाब को ही सब कुछ मिलता है। तो ये चीज अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अब आवाज उठाने लगे हैं, लोग परेशान हैं। और अगर एजेंसीज को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान को संभालना है और चाहते हैं कि इस किस्म की बातें ना हो, तो उन लोगों का राइट उनको देना पड़ेगा। उनके लिए काम करना होगा, रोड्स भी बनानी होंगी, उनको जॉब्स भी देनी होंगी और जो कुछ उन्हें चाहिए। पहले भी बॉर्डर के नजदीक जो लोग रहते थे उनसे एक दो से मेरी बात हुई थी कश्मीर में, तो वो कह रहे थे कि मुशर्रफ के जमाने में तो हमें फिर भी कुछ सामान दिया गया था कि अगर दूसरी तरफ से कोई फायरिंग हो या कोई बात हो तो हमारे बचाव के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं दिया गया। हमारे लोग जख्मी होते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर हैं और हमारे ये कह देने से कि नहीं हमने तो उन्हें बहुत अच्छा रखा हुआ है, वो भला कहीं और क्यों जाना चाहेंगे, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। लोग पाकिस्तान से मुतनफ्फुर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तक़सीम कबूल नहीं करेंगे। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें। देख लेंगे हमें कौन रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते, ये क्या रोकेंगे। या कि जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं, उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कोई तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है। अच्छा, अब जाके पता चला कि पाकिस्तान के अंदर गदर 2 क्यों रिलीज नहीं किया गया। आपने सनी पाजी का वो डायलॉग सुना था ना, अगर आपने गदर 2 देखा है तो उसमें एक डायलॉग है कि वो बोलते हैं कि अगर आज भी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान आने का मौका मिले तो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। यही डर था, इसी डर के वजह से पाकिस्तान में गदर 2 को रिलीज़ नहीं किया गया कि आने वाले समय में 15 अगस्त है, 2-3 दिन में, 11 को ये रिलीज़ हुआ था। अगर पाकिस्तान में ये मूवी चलती तो लोगों के अंदर जोश बढ़ता और वो एक बार अगर 50,000 से 1 लाख लोग अगर आ गए सीमा पे तो फिर तो इनकी। मैं तो पहले बोला था मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। मुझे शर्मिंदगी है अगर हम बाहर जाते हैं, जिस तरह से गेट आउट पाकिस्तान करें। अगर मैं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले अगर मेरे पासपोर्ट पे देखा जाएगा ये किस कंट्री का, अच्छा ये पाकिस्तान का, ओहो चलो पहले तो इनकी चेकिंग करो ना, कोई दहशत गर्द तो नहीं आई। तो मुझे अफसोस होता है कि यार मेरी अपनी रैपो इतनी अच्छी है, मेरी हर जगह पे रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम अपनी देश अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं उसके लेवल पे हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो इस देश में रहने का क्या फायदा। अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, अगर वो चले जाते हैं, वो जेबें भरने के चक्कर, जेबों को रहने तो उनकी अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनके तो पैंटे तक उतार देते हैं, उनके पैंटे उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी वो बाकायदा दासना देवी मंदिर, जहाँ के पीठाधीश्वर हैं नरसिंहानंद जी महाराज, वहाँ पर आई थी। वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ किया था और वो खुद बलूचिस्तान तो पूरा का पूरा भारत में मिलने को तैयार है और पीओके तो भारत का अभिन्न अंग है ही। अब देखने वाली बात है कि इस पे आगे क्या होते हैं। बाकी इस पे आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जश्न आज़ादी मुबारक, मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं बाहर जाऊंगी शलवार कमीज में तब भी आप मुझे नौच खाएंगे, क्योंकि मैंने तो गोश्त खुला छोड़ा हुआ है और बाकौल आपके गोश्त खुला छोड़ा जाएगा तो चील कौवे और कुत्ते आएंगे ही। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने आप को तशबीह तो दे ही दी है जानवरों से, और जानवरों वाली हरकतें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं जश्न आज़ादी नहीं मना सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। मैं 5-6 साल की भी हूँ तो मैं आपको इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह पहुँच जाते हैं। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप मुझे कब्रों में भी नहीं छोड़ते। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह मुझे तलाश कर लेते हैं। आप ना मुझे सोशल मीडिया पे बख्शते, आप लोग ना हमें बाज़ारों में बख्शते, आप लोग हमें ना कब्रों में बख्शते और ना हमें छोटी छोटी बच्चियों को बख्शते। तो आप बाकौल मर्द, फजीलत हासिल है, आप प्रोटेक्ट करते औरतों को, तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आप प्रोटेक्ट करोगे औरतों को।